Commerce School. How are all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming back to the accounts lecture. Today we are going to solve the 8th practical problem of the accounts of not for profit concern. NTC का हम 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. पहले हम प्रॉब्लम समझ लेंगे उसमें क्या दिया है, कैसे दिया है, तो वो हम देखने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, तो ये 8th प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम आज इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ लेंगे पहले. ठीक है ना, उसके बाद मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगी. तो न्यूली स्टार्टेड आर्ट सर्कल, ये फॉर्म कैसा स्टार्टेड हुआ? न्यूली, ये फॉर्म नया नया स्टार्ट हुआ. ठीक है, जब भी फॉर्म नया नया स्टार्ट होता है तो अगर आप लोगों को उस टाइम पे कैपिटल फंड ना दिया जाए तो हमें फाइंड आउट भी नहीं करना. ठीक है ना, कैपिटल फंड ये नया नया फॉर्म है, इस वजह से हमारे पास कैपिटल फंड नहीं है. तो इस टाइम पर हम कैपिटल फंड को क्या कंसिडर करेंगे? जीरो. ओके, इधर लिख देती हूँ मैं, इधर लिख देती हूँ मैं. कैपिटल फंड को हम क्या कंसिडर करेंगे? कैपिटल एक मिनट, कैपिटल फंड क्या लेंगे हम? जीरो. कैपिटल फंड क्या है हमारे सामने पास? नील. ओके, कैपिटल फंड क्या है? नील, मतलब कुछ भी नहीं है हमारे पास कैपिटल फंड. क्यों? क्योंकि ये फॉर्म नया नया स्टार्ट हुआ है. ओके, अब हमें क्या दिया है? एक मिनट, जीवन ज्योति आर्ट सर्कल, हमारे फॉर्म का नाम क्या है? जीवन ज्योति आर्ट सर्कल. अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंसर्न हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग फॉर्मूला, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. उन्होंने हमें नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन दी है. ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया आप लोगों को और क्या दिया? एडजस्टमेंट दिया. तो ये कौन सा टाइप है? ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है. ओके, तो कैपिटल हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2018 को है, मतलब हमारा करंट ईयर क्या होगा? 17 to 18 है ना, लास्ट ईयर 16 to 17 एंड नेक्स्ट ईयर 18 to 19. तो पहले हम ये लिख लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को पहले प्रॉब्लम दिखा देती हूँ. रिसिप्ट साइड में हमें क्या दिया है? एक मिनट, रिसिप्ट साइड में हमें देखो, रिसिप्ट साइड में हमें क्या दिया? एडमिशन फीस दिया. दिखाई दे रहा है ना आपको? एडमिशन फीस पर हमें क्या बताया? फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस, पूरी की पूरी एडमिशन फीस एंड 50% डोनेशंस आर टू बी, क्या करना है इनका? टू बी कैपिटलाइज. क्या करना है इनको? कैपिटलाइज करना है. क्या करना है इनको? कैपिटलाइज करना है. एक मिनट, ठीक है ना, इनको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है. ओके, क्या करना है? हमें इसे कैपिटलाइज करना है. ठीक है ना, तो कैपिटलाइज करेंगे हम इसे. ओके, कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल फंड में जाके क्या करना है? आपको ऐड करना है. कैपिटल फंड क्या है आपके पास? है कैपिटल फंड तो जीरो है. ठीक है, तो जीरो में जाके ऐड कर देंगे. किस साइड में? लायबिलिटी साइड में, है ना. एडमिशन फीस पूरी, लेकिन डोनेशन कितना? हाफ. ओके, ठीक है, कैपिटलाइज कर देंगे हम. लेकिन वो सब्सक्रिप्शन पर फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट बताया. ठीक है, तो पहले हम वो लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या बताया है. देखो, हमें क्या बताया है? एडमिशन सब्सक्रिप्शन पर, एडमिशन फीस पर हमें थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है ना. और फिर हमें इस पर कितना एडजस्टमेंट है? इस पर हमारा फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन पर, है ना. फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट क्या बता रहे हो आपको? फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट पे, हाँ, फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट है. और फिर आपके पास डोनेशंस है, डोनेशन पर भी आपको थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट बता रहे हैं. ठीक है ना, ठीक है ना, थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है. जैसा हमें एडजस्टमेंट बताया जाता है हम वैसा करेंगे. आप लोगों को थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट बोला है कि एडमिशन फीस पूरी, पूरी की पूरी मतलब 22,000 के 22,000 हम कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देंगे, लेकिन डोनेशन का हाफ, मतलब इनकम में भी जाएगा और ये किधर जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा. इसका इफेक्ट किधर जाएगा? इनकम, इनकम एंड लायबिलिटी. ओके, दोनों में भी जाएगा. ठीक है ना, दोनों में भी इसका इफेक्ट जाएगा. कैसा है? हाफ हाफ, 50% बताया ना डोनेशंस के लिए, लेकिन एडमिशन फीस तो सिर्फ लायबिलिटी में जाएगी क्योंकि कैपिटल फंड में जाएगी सिर्फ ये, है ना. एक मिनट, ओके. और सब्सक्रिप्शन पर हमें फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं हमें? देखो, 40,000 रुपये हमें सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और क्या बताया जा रहा है कि 5,000 रुपये सब्सक्रिप्शन के नाम के पैसे मिलने बाकी हैं. तो एक तो प्लस कर देंगे इनकम में जाके और दूसरा इफेक्ट किधर आ जाएगा? लायबिलिटी में आ जाएगा. इसका इफेक्ट किधर जाता है? इसका इफेक्ट तो कभी भी इनकम में जाता है. सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट तो कभी भी इनकम में जाता है. ओके, उसके बाद हम देखेंगे पेमेंट साइड का. पेमेंट साइड का देखते हैं अभी हम. ठीक है, तो पेमेंट साइड में हमें क्या बता रहे हैं कि फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? 12,000 है. किधर जाएगा इसका इफेक्ट? एक्सपेंडिचर में जाएगा. स्टेशनरी किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर में जाएगा, है ना. तो मैं यहीं से बता देती हूँ आपको डायरेक्टली.
फर्नीचर का इफेक्ट किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा, है ना। उसके बाद स्टेशनरी का इफेक्ट किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। स्टेशनरी का इफेक्ट भी किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। ऑफिस रेंट किधर जाएगा, वो भी एक्सपेंडिचर में जाएगा, है ना। एक मिनट, किधर जाएगा इसका इफेक्ट, एक्सपेंडिचर में जाएगा। न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल किधर जाएगा, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस किधर जाएगा, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा, असेट में जाएगा, है ना। और एक मिनट, इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा असेट में। और बैलेंस कैरी डाउन भी किधर जाएगा, असेट में। ओके, ठीक है। इस तरीके से हम अपना एडजस्टमेंट लिखेंगे। और हमारा फर्नीचर पर क्या बताया आपको, देखो सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। हमें फर्नीचर पर सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है, क्योंकि फर्नीचर को हमें डेप्रिशिएट करना है। ओके, ठीक है ना। फर्नीचर पे हमें सेकंड नंबर का क्या बता रहे हैं, एडजस्टमेंट बता रहे हैं। और फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर देंगे, उसके बाद उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, जब भी फर्स्ट सेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसका सेकंड इफेक्ट जाता है एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है ना, क्योंकि वो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो अभी हमने प्रॉब्लम देख लिया, सिर्फ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट है, एकदम छोटा सा इजी सा प्रॉब्लम है, तो हम इसको फटाक से बोर्ड पे सोल्व कर लेते हैं। क्लियर। सो आई होप यू आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आया, ठीक है। एक प्रॉब्लम समझ में आया, तभी भी आपके कोई डाउट्स है तो मैं भी बोर्ड पे सॉल्व करूंगी, तब आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी बुक का नाम क्या है, इन द बुक्स ऑफ जीवन ज्योति आर्ट सर्कल। ये न्यू फॉर्म है, न्यूली स्टार्टेड फॉर्म है, तो इस वजह से हमारे पास कैपिटल नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो कैपिटल हमारे पास क्या है, 0 है, राइट। तो कैपिटल फंड नहीं है, कैपिटल फंड को हम इधर लिखेंगे 0 कंसिडर करेंगे। ओके, तो उसके बाद बाकी क्या दिया हमें, रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा करंट ईयर कब एंड हो रहा है, 18 में एंड हो रहा है, मतलब करंट ईयर स्टार्ट कब हुआ था, 17 में स्टार्ट हुआ था। ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, राइट। तो अभी हम देखेंगे सॉल्यूशन, देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करें। रिसिप्ट साइड में आपको क्या दिया, आप लोगों को सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, राइट। तो क्या दिया आप लोगों को, एडमिशन फीस पर थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है। क्या बताया आपको, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। एडमिशन की फीस को पूरा का पूरा को कैपिटलाइज करना है, और कैपिटल फंड को क्या है, 0 है। कैसे, क्योंकि कैपिटल फंड आप लोगों को क्वेश्चन में किधर भी दिया नहीं है, और ये न्यूली स्टार्टेड फॉर्म है। इस वजह से जब भी न्यू फॉर्म स्टार्ट होती है और आपको कैपिटल फंड ना दिया जाए तो उस टाइम पे फाइंड आउट नहीं करना। कैपिटल फंड को हम क्या कंसिडर करेंगे, 0। ओके, तो इधर मैं लिखूंगी कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को क्या है, 0 है, कुछ भी नहीं, मतलब डैश लिख दिया मैंने। प्लस करेंगे हम क्या, एडमिशन फीस। कितनी एडमिशन फीस है, 22,000 एडमिशन फीस है, राइट। ऐड करके इधर लिख देंगे 22,000, राइट। अभी एडमिशन फीस अभी दिखाएंगे, हम इधर लिखेंगे बाय एडमिशन फीस। एडमिशन फीस कितना है, 22,000 है, माइनस करेंगे हम क्या, फुल्ली कैपिटलाइज्ड, है ना। पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। 22,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नील आ गया। इनकम से साइड में हम क्या दिखाया, एडमिशन फीस नहीं दिखाएंगे, इस वजह से हमने इधर क्या दिखाया, पूरा का पूरा हमने कैपिटलाइज कर दिया, इधर डाल दिया। और इधर डालने के बाद हमने कैपिटल फंड में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि उन्होंने कैपिटलाइज करने के लिए बोला है। जब भी कैपिटलाइज बोला जाए तो हमें क्या करना है, उसको कैपिटल फंड में ऐड करना है। इज इट क्लियर टू यू, ओके। देन आफ्टर सब्सक्रिप्शन दिया आपको, इनकम रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन मतलब जो हमें मेंबर से फीस मिलता है रेगुलरली, दैट इज कॉल्ड अ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कभी भी किधर ट्रांसफर करते हैं हम, इनकम में ट्रांसफर करते हैं, इधर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, राइट। सब्सक्रिप्शन कितना है, 40,000 है। सब्सक्रिप्शन पर क्या एडजस्टमेंट दिया आपको, सब्सक्रिप्शन पर हमें क्या एडजस्टमेंट दिया है, फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट दिया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वाज ₹5,000। 5,000 रुपए हमें सब्सक्रिप्शन के नाम के मिलने बाकी हैं। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 5,000। तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा इधर, 45,000। और ये सब्सक्रिप्शन हमें मिलना बाकी, इस वजह से हमारे लिए क्या है, वो असेट है। इस वजह से हम असेट साइड में ट्रांसफर करेंगे। इसका सेकंड इफेक्ट किधर ट्रांसफर होगा, असेट में। इस वजह से मैं इधर लिखूंगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 5,000। ओके, ठीक है ना, क्लियर। देन आफ्टर डोनेशंस पर भी थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है। 50% डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। 50% मतलब आधा डोनेशन हमें कैपिटलाइज करना, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना, और बाकी का आधा किधर जाएगा, बाकी का आधा इनकम में लिखेंगे, ठीक है। तो डोनेशंस के लिए हमें क्या बताया, पहले मैं डोनेशन को इधर दिखाऊंगी,
डोनेशंस की अमाउंट कितनी है आपके पास 18,000 है ना, माइनस करूंगी मैं इधर 50% कैपिटलाइज्ड, 50% मतलब कितना हाफ, तो 9,000 को तो हम इधर से हटा देंगे क्योंकि 9,000 को हमें कैपिटलाइज करना है। इधर लिखूंगी मैं प्लस 50% डोनेशन, राइट, कितना 9,000 कितना आ जाएगा 31,000 आ जाएगा इधर, है ना। ओके, तो हमारा रिसिप्ट साइड का हो गया। अभी हम देखेंगे पेमेंट साइड का। तो पेमेंट साइड में हमें क्या दिया है, फर्नीचर दिया। फर्नीचर किधर जाता है, असेट में जाता है। इधर लिखूंगी मैं फर्नीचर, कितनी है फर्नीचर की अमाउंट कितनी है 12,000। उस पर सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है, क्या बताया आपका सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट में, डेप्रिसिएशन बताया ना, कितना परसेंट @ 10%। 10% डेप्रिसिएशन करने 10% कितना आता है 1,200 रुपए, माइनस करने के बाद कितना क्लोजिंग स्टॉक बचेगा 10,800। और ये डेप्रिसिएशन फर्म के लिए लॉस रहता है, इस वजह से वो किधर जाता है एक्सपेंडिचर में। इधर लिखेंगे हम टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 1,200, राइट। ओके, उसके बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना है 4,000 रुपए। इधर लिखेंगे हम टू स्टेशनरी, स्टेशनरी तो बार बार का खर्चा है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इस वजह से डायरेक्टली किधर आएगा आउटर कॉलम में आएगा, राइट, कितना 4,000। उसके बाद क्या दिया आपको ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट भी हमारा रेगुलर एक्सपेंस है, कितना है रेगुलर ऑफिस एक्सपेंस कितना है 2,600 है, राइट। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल 300, लिखेंगे हम न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, कितना है न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स 300। ओके, उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है 560, वो भी हमारे रेगुलर एक्सपेंस है, इतना लिखेंगे हम टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। कितना टेलीफोन एक्सपेंसेस 560, इधर लिख देंगे हम। उसके बाद हमें क्या दिया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किधर जाता है असेट में जाता है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इधर लिख देंगे हम इन्वेस्टमेंट, कितनी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की 23,000 अमाउंट है ना इन्वेस्टमेंट की, राइट। ओके, उसके बाद क्या दिया हमें बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन किधर आता है क्लोजिंग बैलेंस है इस साल का, जिसको हम बैलेंस शीट की एसेट में लिखते हैं। इधर लिखेंगे हम कैश इन हैंड 7,540 और कैश एट बैंक 30,000। ओके, तो कितना आ जाएगा 37,540, ठीक है। ओके, तो इधर हमारा रिसिप्ट भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, अभी हमारी सारी एडजस्टमेंट भी होगी। अभी क्या बाकी है बैलेंसिंग बाकी है, राइट। तो बैलेंसिंग करने के बाद हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे इनकम साइड का टोटल करेंगे और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे, राइट। तो अभी हम इनकम साइड का टोटल करते हैं, एक मिनट। इनकम साइड का टोटल जब हम देखेंगे तो कितना आता है, यहाँ का टोटल कितना आता है 54,000 रुपीज, राइट। और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कितना आता है रुपीज, अभी हम यहाँ का टोटल करेंगे, राइट। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखते हैं हम, एक मिनट। कितना आता है यहाँ पर आता है 8,660 हमारा एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आता है, ठीक है। टोटल करके चेक करना है पहले हमारे एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कितना आता है 8,660। अब इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कम है, राइट। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस कितना आता है, $45,340। ये क्या है हमारा सरप्लस है, राइट। और किस साइड में लिखते हैं हम सरप्लस को, एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं आपका सरप्लस उतना ही जितना आप लोगों को आंसर में दिया है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं हमारा सरप्लस कितना है, आंसर में भी 45,340 है, राइट। तो अभी हम ये सरप्लस किधर साइड में लिखेंगे, जिस साइड में हमारा टोटल कम है। किस साइड का टोटल कम है, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कम है ना, उस साइड में हम लिखेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है कि डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। तो इधर लिखेंगे हम टू एक्सपेंडिचर टू सरप्लस, राइट, टू
माइनस कैसे निकाला हमने, ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस करने के बाद निकाला ना, राइट। क्या कर लिखेंगे हम इधर 45,340, ओके, ठीक है। टोटल में कौन सा लिखेंगे, जिस सेट का टोटल ज्यादा था, कितना 54,000, ओके, इधर भी लिखेंगे हम 54,000। और इस सरप्लस को क्या करें हम, कैपिटल फंड में जाके ऐड करेंगे, इधर लिखेंगे हम प्लस सरप्लस, ओके, कितना है सरप्लस 45,340, ओके 76,340। अब उसके बाद यहाँ का टोटल इतना ही आता है, यहाँ पर और तो कुछ है नहीं, राइट, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस वजह से लाइबिलिटी साइड का टोटल इतना ही आता है 76,340। और जब आप असेट साइड का टोटल करेंगे ना तभी भी आपको सेम मिलेगा, इतना ही मिलेगा। तो आप करके देखना टोटल, ओके। तो हमारी बैलेंस शीट भी क्या हो चुकी है, टैली हो चुकी है। सो दैट्स व्हाट द 8th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अभी तो आपको आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दिस इज अवर कंप्लीट प्रॉब्लम, ठीक है। आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो भी आपको कोई बात हो तो मुझे बताइए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया, समझ में आया, तो आप लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सारे बच्चों को शेयर कीजिए। हम आपकी अकाउंट्स बुक और ओसीएम बुक पूरी कंप्लीट करेंगे, ओके। सो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सब्सक्राइब शेयर करने से सब बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर। आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन 9th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।